उत्तराखंड के चमोली जिले में जमीन और पहाड़ क्यों धंस रहे हैं? जोशीमठ में ऐसा क्या हो रहा है जिससे यहाँ 561 घरों में दरारें आ गई और 66 परिवारों को पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा? सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चमोली जिले का जोशीमठ शहर भू धसाव के चलते लंबे समय से खतरे की जद में है। स्थिति यह है कि शहर के सैकड़ों घरों में पड़ी दरारें लोगों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने भी इन सैकड़ों परिवारों के विस्थापन के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। वहीं ऐतिहासिक शहर जोशीमठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शहरों में हो रहे भू धसाव के कारण जहां घरों में दरारें पड़ने लगी हैं, वहीं अब इस शहर के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जोशीमठ शहर के करीब 500 घरों में दरारें आई हैं। प्रशासन भी इन हालातों से बेहद चिंतित है। इससे जुड़ी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, लेकिन फिलहाल इन स्थितियों से पार पाने के लिए सरकार के पास भी कुछ खास प्लान नजर नहीं आ रहा। जोशीमठ में ऐसे कई घर हैं जहां बेहद बड़े दरारों के कारण अब इन घरों में लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा ऐसे परिवारों को विस्थापित किए जाने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रजीत सिन्हा ने मौजूदा स्थितियों को गंभीर मानते हुए प्रभावित परिवारों को विस्थापित के लिए जमीन ढूंढने की बात कही है। यही नहीं, स्थानीय लोगों से भी मुफीद जमीन चिन्हित करने और सुझाव देने के लिए कहा गया है। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने साल 2022 में वैज्ञानिकों की टीम गठित कर जोशीमठ शहर का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया था। राज्य सरकार के पास जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें घरों में दरारें पड़ने का कारण भू धसाव माना गया। सर्वे में यह साफ हुआ कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम न होने और पानी निकासी की अव्यवस्थाओं के कारण स्थितियां बिगड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा शहर ग्लेशियर से बनी रॉक पर बसा हुआ है। यहाँ पर पानी की अव्यवस्थित स्थिति और बेहद ज्यादा निर्माण कार्य के कारण भू धसाव की स्थिति बनी है। वाडिया इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हुए हैं। जोशीमठ शहर भी उन्हीं में से एक है। ऐसी स्थिति में बिना प्लानिंग के निर्माण कारण शहर पर दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ अलकनंदा तो दूसरी तरफ धौली गंगा बह रही है। दोनों ही लगातार नीचे से जमीन काट रही है। वही विद्युत परियोजना की बनने वाली सुरंग भी इसकी एक वजह है। जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि न सिर्फ घरों बल्कि खेतों में लंबी लंबी दरारें पड़ गई हैं, जिस वजह से कई क्षेत्रों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। तमाम तरह के निर्माण कार्यों और जल निकासी के उचित प्रबंध नहीं होने के साथ ही अलकनंदा नदी में हो रही कटान के चलते भू धसाव की घटना तेजी से हो रही है। पहाड़ों पर स्थित गांव दरारों में तब्दील हो रहे हैं। यहाँ की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि अब लोग अपनी जान को हथेली में रखकर जीवन यापन को मजबूर हैं। हालांकि जिनके पास विकल्प है वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इस पूरी घटना का जिम्मेदार स्थानीय लोग टनल का निर्माण कार्य कर रहे एनटीपीसी को मानते हैं। अब लोग इसके मुआवजे की धनराशि की मांग कर रहे हैं। भू धसाव और नगर के सैकड़ों मकानों में पड़ी दरारों के बीच अब ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन नगरी जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन से अंतिम बार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। जोशीमठ में बढ़ते भू धसाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो रुड़की IIT और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इसके जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस इलाके का निरीक्षण कर रही है। ऐसे में अध्ययन का काम पूरा होने के बाद जल्द राज्य और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र की फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर होने से पहले सरकार को चाहिए कि अभी से उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर इंतजाम करे। नेशनल न्यूज़ नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।